So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced, and this series comprises of some of the best problems taken from the past papers of NSEC and JEE Mains. And the most important part of these videos is the in-depth conceptual explanation for each and every problem. And for that reason, you guys must watch the videos till end. And if you feel comfortable with these comparatively simple problems, you must go out of your comfort zone and try out our Real JEE Advanced question series, where you get tough but relevant problems of JEE Advanced Plus level. And I am 100% sure that if you follow this series followed by Real JEE Advanced question series, you will get a boost in your IIT JEE score, and this channel will ultimately increase competition among all IIT JEE aspirant across India. So hello guys, here I am with part 28 of the series and taken a question from Organic Chemistry JEE Main paper 2019. अब अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन को तो आपको लगेगा सर ये तो काफ़ी इजी है, ये तो हमको पता है ब्रोमीन एक्सेस में होता है तो ऑर्थो पैरा पे लगता है OH के और SO3H भी हट जाता है और SO3H भी हट जाता है और आंसर C आ जाता है, ये तो पता है। ठीक है, ये बात पता इसलिए है क्योंकि ना ये एग्ज़ाम में आ चुकी है, मार्केट में बहुत चल चुका है, तो आप हो सकता है आपको ये बात पता हो कि इसमें ऐसा कर दिया जाता है, आंसर आ जाता है। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को इसका मैकेनिज़्म भी पता हो, सब कुछ पता हो, बट स्टिल मुझे लगता है अगर आप इसका मैकेनिज़्म और इसका थोड़ा सा डिटेल समझेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। और मेंस में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, ये अच्छी बात है, एक अच्छा साइन है। तो चलो इसको हम देखते हैं कि यहाँ एक्चुअली में क्या होता है, इसका बेटर जो मैकेनिज़्म है ये क्या है, क्या ये एक नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जैसा ही है या फिर क्या कुछ और है इसमें। चलो देखें। तो एक्चुअली ना जैसे आप ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन कराते हो, जैसे पैरा सब्स्टिट्यूशन कराते हो, तो वो दोनों तो मैं बात नहीं कर रहा, वो तो बहुत बेसिक सी बात हो गई कि हाँ यार ऑर्थो पोजीशन पैरा पोजीशन सिंस Br2 एक्सेस में है, एक एक्टिवेटेड सी रिंग है, OH की वजह से एक्टिवेटेड है, तो कोई आपको यहाँ पे लुईस एसिड की ज़रूरत नहीं है, सीधे ये माइनस इसके डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव को तोड़ देगा और Br आपका यहाँ लग जाएगा। ठीक है, ये बात तो समझ में आती है, बट ये वाली जो चीज़ है ना ये कैसे हटी, हम बस इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आपको पता है कि अगर मैं बात करूं इस पोजीशन की मैं बात करूं, एग्जैक्टली मैं उस पोजीशन की बात करूं, तो इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, और ये खुद ये वाले कार्बन को क्या बोला जाता है, ये खुद ये जो कार्बन है दैट इज कॉल्ड इप्सो कार्बन, है ना। तो इप्सो सब्स्टिट्यूशन आपने सुना होगा, दिस इज काइंड ऑफ इप्सो कार्बन। इप्सो का कोई ऐसा फुल फॉर्म या ऐसा कुछ नहीं है, ये सिंपली आप इसको एक पोजीशन की तरह सोचिए, जैसे आप ऑर्थो पैरा मेटा बोलते हैं वैसे इसको बोलिए इप्सो कार्बन। तो एक्चुअली जो इलेक्ट्रोफाइल है ना वो ऑर्थो पैरा पे ना जाके इप्सो पोजीशन में आके लगता है, लग सकता है, ऑब्वियसली लग सकता है, लेकिन कोई एक ऐसा फोर्स होना चाहिए जो इसको फेवर कर रहा हो इप्सो पोजीशन पे लगने के लिए, तो हम उसी की बात करेंगे। अब आप देखो, यू हैव दिस OH ओवर देयर एट पैरा पोजीशन, ये OH पैरा पोजीशन पे, अब आप देखिए SO3H है, मैं इसको ऐसा कुछ लिख दूं, ये OH है तो ये काफ़ी एसिडिक हाइड्रोजन है, मैं ऐसा मान लेता हूँ कि बहुत ज़्यादा पोलराइज रहेगा ये, तो यहाँ पे मैं एक कंप्लीट माइनस की तरह मान लेता हूँ, काफ़ी पोलराइज्ड रहेगा ये, हो सकता है रिलीज भी हो जाए, ऐसा है, तो उसको मैं अभी फिलहाल वैसा लिखता हूँ। और जब ये इलेक्ट्रोफाइल जो कि Br+ है, जब इस पोजीशन पे आके लगेगा Br+, तो यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा, हियर यू विल गेट पॉजिटिव साइन, और जैसे आपका ये इलेक्ट्रोफाइल इसमें लगा तो आपका ये जो एक इंटरमीडिएट बना है ये बहुत प्यारे तरीके से स्टेबलाइज हो रहा है वाया दी +R इफेक्ट ऑफ दिस ऑक्सीजन। इसके +R इफेक्ट से ये बहुत अच्छे से स्टेबलाइज हो रहा है। तो अगर इप्सो पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल लगता है तो आपका जो ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है ये थर्मोडायनेमिकली बहुत स्टेबल है, अगर यही SO3H के मेटा पोजीशन पे OH होता, अगर उसके मेटा पोजीशन पे OH होता, तो आप देख पा रहे हो कि अगर मेटा पोजीशन पे OH होता तब ये इलेक्ट्रोफाइल अगर इधर लगता ना, तो वो जो पॉजिटिव साइन आई है
वो OH से स्टेबलाइज नहीं हो पाती और वहाँ फिर इप्सो सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाता है। तो जो की क्राइटेरिया है सॉरी, जो की क्राइटेरिया है वो ये है कि आपके SO3H के पैरा पोजीशन पे OH होना चाहिए। अब दूसरी बात आती है, सर SO3H में इतना क्या खास है, इसी को क्यों बोल रहे हो आप, और भी कुछ रहेगा तो नहीं हो सकता क्या? इसमें खास ये है कि अब देखो आपका पहले इंटरमीडिएट बना, और इंटरमीडिएट बनने के बाद क्या कराते हो, इंटरमीडिएट बनने के बाद आप एरोमेटिसिटी रीगेन कराते हो, जो दूसरा फास्ट स्टेप होता है उसमें आप एरोमेटिसिटी रीगेन कराते हो। तो जब आप एरोमेटिसिटी रीगेन कराते हो तो ये जो माइनस है ना, आप नॉर्मली तो H को हटा देते हो जब ऑर्थो पैरा से हटाते हो, तो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल लगाते हो तो उसी पे लगा हुआ H अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को छोड़कर H+ के फॉर्म में निकल के एरोमेटिसिटी वापस दे देता है, यही होता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये SO3 जो है ना वो गैस है। अब SO3 गैस है, अगर यही इस तरह से टूट के निकल जाए तो इससे डेल्टा S सिस्टम भी काफ़ी पॉजिटिव होगा, और डेल्टा S सिस्टम पॉजिटिव होना भी एक फिजिबिलिटी का साइन होता है, उससे यूनिवर्स की एंट्रोपी में कंट्रीब्यूशन मिलती है बढ़ने को। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ रही है काफ़ी ज़्यादा। वैसे आपको एंट्रोपी अगर बहुत डिटेल में समझनी है तो अगर आपने हमारा कोर्स लिया था तो आपको नेक्स्ट लेवल की एंट्रोपी सीखने को मिली होगी उसमें, है ना, नेक्स्ट लेवल। तो ठीक है, नहीं भी लिया है तो कोई बात नहीं, आएगा फिर से, तो मौका मत छोड़ना, भूल मत करना फिर से, अगर एक बार कर दिए हो तो चलो देखो O-। अब बेटा ये कुछ इस तरह से आएगा और फिर ये वाली जो क्लाउड है ये क्लाउड इधर टूट के जाएगी, सो दैट एरोमेटिसिटी वापस। तो इस तरह से यहाँ पे SO3 गैस रिलीज होता है, एरोमेटिसिटी आ जाती है, और आपको यहाँ पे भी क्या रिप्लेस होके मिलता है, Br रिप्लेस होके मिलता है। इसी तरह से ना अगर यहाँ पे COH है तो भी इप्सो सब्स्टिट्यूशन बहुत इजीली हो जाता है, COH है तो भी इप्सो सब्स्टिट्यूशन बहुत इजीली हो जाता है। और अगर आप इसको ना एसिडिक कंडीशन में भी रख दोगे तो जो H+ आयंस हैं वो H+ आयंस भी इस SO3H को रिप्लेस कर सकते हैं, इतना पोटेंशियल होता है उनमें। तो H+ आयन प्रोटॉन से भी SO3H डिस्प्लेस हो जाता है, बट जो हमारे मन में मैकेनिज्म होता है ना उसका बहुत गलत सा होता है कि हाँ यार कुछ हुआ होगा, निकल गया होगा, ऐसा नहीं सोचना है, कायदे से थोड़ा सोचिए तो समझ आएगा। तो यस, द करेक्ट आंसर इज ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन, ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन एंड अगर विथ रिस्पेक्ट टू मैं OH बात करूं तो ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूशन हुआ है, और अगर विथ रिस्पेक्ट टू SO3H बात करूं तो दो इसके मेटा पे लगे हुए हैं क्योंकि ये एक्टिवेटर है तो ये डायरेक्ट कर रहा है, साथ ही साथ एक इस पॉइंट पे लगा हुआ है और ये पॉइंट SO3H के रिस्पेक्ट में इप्सो पोजीशन है। तो आई होप मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन काफ़ी ढंग से दे दिया है और आपके दिमाग में भी चीज़ें घुस गई होंगी। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर C। तो ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपके लिए ये सीरीज़ बहुत अच्छे से मैं चलाऊँगा JEE मेंस तक, और रियल एडवांस सीरीज़ तो है ही सदाबहार, आप उसको देखते रहिए, उसके क्वेश्चंस ट्राई करिए, बहुत मज़ा आएगा और बहुत सारे कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।